अध्याय 10 शून्य से सृजन और अदृश्य शत्रु की पहचान। प्रहलाद के मन में इमेज में अंकित वह दृश्य बार बार कौंध रहा था, जिसमें लिखा था कि विदेशी घुड़सवारों के आने के साथ ही धरती कांप उठी थी और अंतरिक्ष मानो टूट कर गिर रहा था। वह जानता था कि वे शत्रु कोई साधारण मानव नहीं थे, बल्कि उनके पास पराभौतिक शक्तियां थीं। उसने अपने पिछले जीवन की उन गलतियों को याद किया जब उसने शत्रुओं की शक्ति को कम करके आंका था। अब जब वह अपने युवा शरीर में था तो उसकी पहली प्राथमिकता उन शत्रुओं के आने के स्रोत का पता लगाना था। महल के एकांत कोने में बैठकर प्रहलाद ने उन सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जो पिछले जन्म में धुंधली थीं। उसे याद आया कि जब वह ग्रैंड मार्शल बना था तब उसे झांत हुआ था कि साम्राज्य के भीतर ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उन विदेशी घुड़सवारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। वे लोग सत्ता के लोभ में अपनी ही मातृभूमि का सौदा कर चुके थे। प्रहलाद की आंखों में क्रोध की एक बिजली सी कौंधी। उसने निश्चय किया कि इस बार वह बाहरी शत्रुओं से लड़ने से पहले घर के भेदियों का अंत करेगा। उसने अपने विश्वसनीय साथी विक्रमजीत को बुलाया, जो इस समय मात्र एक साधारण अंगरक्षक था। प्रहलाद ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यही वह वीर है जिसने अंतिम युद्ध में उसके प्राण बचाते हुए खुद को बलिदान कर दिया था। प्रहलाद ने विक्रमजीत के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा कि आज से तुम्हारा और मेरा मार्ग बदल चुका है। हमें एक ऐसी सेना तैयार करनी है जो न केवल शस्त्रों में निपुण हो, बल्कि जिनके पास आध्यात्मिक ऊर्जा का भी भंडार हो। इमेज के भावों के अनुसार प्रहलाद को वह पछतावा बार बार सता रहा था कि उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 10 वर्ष व्यर्थ के भटकाव में खो दिए थे। उसने विक्रमजीत से कहा कि हमें उन 10 वर्षों की कमी को केवल 10 महीनों में पूरा करना होगा। उसने गुप्त रूप से उन प्राचीन गुफाओं की खोज शुरू करने का आदेश दिया जहां अग्नि अस्त्र और वायु बाण जैसे दिव्य अस्त्रों के अवशेष छिपे होने की किंवदंतियां थीं। प्रहलाद की रातों की नींद उड़ डिड्डा चुकी थी। वह रात के अंधेरे में महल की छत पर खड्डा होकर उन तारों को देखता और गणना करता कि वे विदेशी आक्रमणकारी अभी अंतरिक्ष के किस कोने में होंगे। उसने महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म केवल उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को उस काली छाया से मुक्त करने के लिए हुआ है। उसने अपनी साधना को इतना प्रखर कर दिया कि उसके शरीर से एक सूक्ष्म स्वर्णिम आभा निकलने लगी थी। उसी रात प्रहलाद ने अपनी पहली गुप्त रणनीति तैयार की। उसने उन गद्दारों की सूची बनाई जो आने वाले वर्षों में शत्रु से हाथ मिलाने वाले थे। उसने तय किया कि वह उन्हें सजा नहीं देगा, बल्कि उन्हें अपनी योजना का मोहरा बनाएगा। उसे याद आया कि कैसे करोड़ों जीव सूखी हड्डियों में बदल गए थे। वह उन हड्डियों के ढेर को दोबारा नहीं देखना चाहता था। अब वह सम्राट बनने की राह पर पहला कदम बढ़ा चुका था, जो दयालु तो था, लेकिन अपने शत्रुओं के लिए साक्षात काल के समान था।